एपिसोड की शुरुआत में हमें पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा गांव दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे सुंदर घर और इमारतें बनी हुई हैं। असल में ये एक सेक्ट है जिसका नाम टैंगमैन है। अब फिर हमें इस सेक्ट के बाहर वाले जंगल में एक नौजवान को दिखाते हैं जो कुछ एल्डर्स से बचते हुए भाग रहा था। एल्डर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन वो नौजवान सभी अटैक से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। और ये बात एल्डर्स को बहुत शॉक करती है क्योंकि वो एल्डर्स इतने शक्तिशाली थे कि उनके अटैक से बचना नामुमकिन सा ही होता था। नौजवान का नाम टैंग शैन है और अब भागते भागते आगे एक खाई आ जाती है और अब टैंग शैन रुक जाता है और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि टैंग शैन ने सेक्ट लाइब्रेरी के अंदर घुसकर सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी। ऐसा करना मना था और अब इसकी सजा में टैंग शैन को मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। वहाँ टैंग शैन जो अपने असूलों का पक्का था और उसे ये पता था कि इसकी सजा मृत्यु दंड ही है, इसीलिए वो खुद अब सुसाइड करने का ही डिसाइड करता है और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि उसने इस सीक्रेट टेक्निक को किसी और को नहीं बताया है और सारी टेक्निक्स उसके कमरे में ही हैं। और ऐसा कहते ही वो उस टेक्निक का सबसे खतरनाक हथियार निकाल लेता है और सेक्ट के लीडर को समर्पित करता है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारता है क्योंकि वो टैंग सेक्ट से लिया हुआ सब कुछ वापस लौटा देना चाहता था और फिर खुद खाई से नीचे कूद जाता है। तभी सेक्ट लीडर उसे मरने से बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन टैंग शैन अपने इरादे का पक्का था और वो खाई में गिरकर अपने आप को मार डालता है। उसके मरते ही उसकी आत्मा अलग अलग दुनियाओं को क्रॉस करते हुए पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है और वहाँ वो एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम भी वहाँ टैंग शैन ही रखा जाता है। उसे अब अपने पहले जन्म की सारी बातें और सारी टेक्निक्स याद होती हैं, जिस वजह से वो बचपन से ही उन टेक्निक्स को पहाड़ के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करता है। इस दुनिया के अंदर डाउलो कॉन्टिनेंट है। इस दुनिया के अंदर हर कोई 6 साल की उम्र में अपनी एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है। इस एबिलिटी का नाम स्पिरिट सोल है और स्पिरिट सोल को हासिल करने के बाद लोगों के पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज आ जाती हैं। एक दिन जब वो पहाड़ से टेक्निक करते हुए वापस आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इसी साल नए बच्चों की एबिलिटी जगाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर उनके गांव में आ रहे हैं। इस स्पिरिट मास्टर का नाम सुयू ताओ है और ये रैंक 26 का स्पिरिट ग्रैंड मास्टर है। असल में यहाँ की कल्टीवेशन 1 से 100 में बनती है और इनमें 1 से 10 के रैंक वाले को ट्रेनी कहते हैं, 10 से 20 वाले को स्पिरिट मास्टर कहते हैं, 21 से 30 वाले को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर कहते हैं, 31 से 40 वाले को स्पिरिट एल्डर कहते हैं और ऐसे ही इनके रैंक के अनुसार ये बनते हैं और इनके बारे में हमें अब आगे पता चलेगा। अब सब बच्चों की एबिलिटीज जगाने के लिए इस गांव का चीफ सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। अब गांव के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर स्पिरिट मास्टर एक एक करके उनकी एबिलिटीज को जगाता है। वहाँ पर टैंग शैन भी मौजूद है और वो भी यहाँ अपनी एबिलिटी को अवेकन करने आया होता है। तब उनकी एबिलिटीज को जगाने से पहले सब बच्चों को अपनी शक्ति दिखाता है और अपने अंदर एक भेड़िए जैसी शक्ति बुला लेता है, जिससे सब बच्चे बहुत शॉक होते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। और अब एक एक करके बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए आगे आते हैं। अब जो पहला बच्चा आगे आता है उसकी स्पिरिट सोल एक दारांत यानी सिकल होती है जो कि एक टूल टाइप स्पिरिट सोल है। अब इसे देखकर स्पिरिट मास्टर उनको बताता है कि ये वेपन के लिए तो काम नहीं आ सकती, लेकिन इस टाइप के लोग एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब वो उसकी सोल पावर को चेक करता है। सोल पावर किसी भी स्पिरिट सोल को ट्रेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब जब उसकी सोल पावर को चेक करते हैं तो उसकी सोल पावर 0 आती है, जिसका मतलब वो अपनी स्पिरिट सोल को ट्रेन नहीं कर सकता और पूरा जीवन भर एक नॉर्मल इंसान ही रहेगा। ऐसा करते करते वो और भी बच्चों को चेक करता है जिसमें ज्यादातर फार्मिंग स्किल्स की एबिलिटीज को रखने वाले बच्चे ही निकलते हैं। वहीं फिर एक लड़की अपनी सोल पावर चेक कराने आती है और उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है। ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत कॉमन ग्रास है और इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं होती और इस टाइप की स्पिरिट सोल को सबसे बेकार स्पिरिट सोल माना जाता है और ये बहुत कमजोर होती है। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम टैंग शैन है वो आगे आता है और अपना सीधा हाथ बढ़ाकर कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके हाथ से भी ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर आती है, लेकिन तभी उसके उल्टे हाथ में भी कुछ होने लगता है और वहाँ पर हमें एक हथौड़ा दिखता है जिसे वो मुंह बंद करके छुपा लेता है। अब इसके बाद स्पिरिट मास्टर